भारत में भी और जो लोग दुनिया भर में फौज के लोग हैं इनसे इंटरेक्ट करते रहे, इनकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़े ज़्यादा। इंडियन आर्मी में कोई ऑफिसर, कोई 4 स्टार जनरल इतना पावरफुल नहीं था इख्तियारात के हवाले से जितने ये पावरफुल थे। तो जनरल बिपिन रावत ये 26वें आर्मी चीफ थे। 1968 में इन्होंने कमीशन किया, गोरखा रेजिमेंट से इनका ताल्लुक था। 63 साल इनकी उम्र थी, बड़ा अरसा इन्होंने सर्व किया, बहुत अवार्ड्स लिए। जनरल बिपिन रावत जो हैं उन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस किए और जो आज़ादी की तहरीकें चल रही थी, नागालैंड हो, ये दीगर इलाके, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, कमांड्स बनाएंगे, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स अपने तौर पर वो ऑपरेट करेंगी। वेस्टर्न थिएटर कमांड पाकिस्तान को संभालेगी, नॉर्दर्न थिएटर कमांड बनाई जाएगी जो कि चाइना को संभालेगी। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले बिपिन रावत जी को पूरे भारतवर्ष की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जिस तरीके से कल उनका निधन हो गया है हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में इस बात का जिक्र हो रहा है और वो बता रहे हैं कि भारत के लिए कितने इंपॉर्टेंट थे और पूरी दुनिया बिपिन रावत जी की तारीफ़ करती थी। उन्होंने कितने सारे अवार्ड जीते थे और उन्होंने कितनी बड़ी पोजीशन अपने दम पे हासिल करी थी और इसी का लोहा पूरी दुनिया मानती थी। और जहाँ पर भी वो जाते थे उनसे लोग बातें करते थे, इंटरेक्शन करते थे और उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाते थे। और ये सारी बात पाकिस्तानियों के मुंह से सुनने के बाद अच्छी भी लग रही है। और वो कह रहे किस तरीके से उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो इंसर्जेंसी थी उसको ख़त्म किया था और वहाँ पर पूरे भारत का परचम फैलाया था। इससे पता चल जाता है पूरे भारत के लिए आज ये कितना बड़ा दुख का दिन है और कितनी बड़ी क्षति है जो आने वाले टाइम में पूरी नहीं हो सकती। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखते हैं कि उनके एक बड़े, सबसे बड़े उनके ऑफिसर जो हैं वो आज दुनिया से रुखसत हुए और उनकी अहलिया भी और हमारी और बाकी भी उनके साथ जो 14 लोग साथ चले गए और हमारी तमाम हमदर्दियाँ जो हैं वो उनके साथ हैं, उनके भारत के अवाम के साथ। एक अफसोसनाक वाक़या, एक अफसोसनाक सानिया वो ये है कि देखें जनरल बिपिन रावत जो हैं वो उनके और ये जो है उसके बाद पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उससे पहले ये भारतीय फौज के 26वें आर्मी चीफ भी रहे। ये आर्मी चीफ रहे 2016 से 2019 तक, दिसंबर 2016 से 2019 तक। ठीक, सही। और उससे पहले ये आर्मी के वाइस चीफ रहे और वो रहे सितंबर 2016 से लेके दिसंबर 2016 तक। यानी वाइस चीफ, आर्मी चीफ, फिर उसके बाद आखिरी जो ओहदा खत्म होता है वो होता है चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और फिर उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इनको आर्मी चीफ ना कहा जाए, वो जनरल नरवानी वो अलग है, ये आर्मी चीफ नहीं, ये उसका बड़ा होता है, ये खास होता इनके लिए क्रिएट हुआ। अच्छा, यानी इसका मतलब ये है कि वाइस चीफ से लेके ये जो ओहदा जिस पे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, सीडीएस का, इन तमाम ओहदों पे इनकी जो इन्होंने जो अपनी तरक्की की फौज में, वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौर में की। ठीक। और 1947 से लेके 2021 तक इंडियन आर्मी में कोई ऑफिसर, कोई 4 स्टार जनरल इतना पावरफुल नहीं था इख्तियारात के हवाले से जितने ये पावरफुल थे। अब ये समझे कि ये जो हैं ये आर्मी चीफ भी थे, ये और ये एक ऐसी जगह पे थे जो आप समझे कि, यानी मैंने आपसे कहा ना कि ये एक शख्स थे जो कि तमाम तर जो फौज, न्यूक्लियर, यानी एनएसए भी कुछ नहीं थे इनके सामने। ये वन सिंगल मैन जो कि मोदी को उस वक्त से लेके अब तक, वजीर आजम मोदी को 2016 या उससे पहले से, यानी उनकी ये पिक थे। दूसरी बात ये है कि ये जहां एक बहादुर ऑफिसर, एक जाहिर है कि ज़हीन
इनकी काबिलियत की बुनियाद पे इन्होंने तरक्की की, कॉम्पिटेंट रहे, बहुत आगे तरक्की की फ़ौज में, और एक बड़ा इनके लिए एक सोग है भारत में भी, और जो लोग दुनिया भर में फ़ौज के लोग हैं इनसे इंटरेक्ट करते रहे, इनकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़े ज़्यादा। आज भारत से एक अफसोसनाक खबर सामने आई है। भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और उनकी अहलिया हेलीकॉप्टर में सवार थे, जो कि हादसे का शिकार हुआ है। भारतीय रियासत तमिलनाडु में हादसा लैंडिंग से तकरीबन 10 मिनट पहले पेश आया है। हमारे साथ स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट ईसा नकवी साहब ने। ईसा, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी आप ये एक्सप्लेन कीजिएगा, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि वाकया हुआ कैसे, किस तरह से हुआ। देखिए, हमारे इस हवाले से अभी क्योंकि इनिशियल स्टेज है और आज सुबह ये हादसा पेश आया, अभी जो नोन फैक्ट्स हैं हमारे सामने, कुल 13 लोग इस हेलीकॉप्टर में, MI-17 V5 हेलीकॉप्टर था जो कि इंडिया की एयरफोर्स की तरफ से फराहम किया गया था। इसमें 13 लोग सवार थे, 4 इसमें क्रू मेंबर्स थे, 9 पैसेंजर्स थे। उन 9 पैसेंजर्स में इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया और दीगर अफराद शरीक थे। ये जहाज़ जो है वो लैंडिंग से 10 मिनट पहले आपने बताया वो गिरकर तबाह हुआ, और उसके बाद इनिशियली इतलात हुई आई कि कुछ लोग हैं 3 से 4 जिनको इंतहाई तशवीशनाक हालत में मुंतकिल किया गया, लेकिन अब हमारे पास ये तस्दीक आ चुकी है कि 13 में से 12 अफराद इसमें हलाक हो चुके हैं, जिनमें जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया भी शामिल हैं। और जो इस सारे मामले में जो एक शख्स जिनका बताया जा रहा है कि वो बच गए हैं, वो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हैं। वो डायरेक्टिंग स्टाफ थे जो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है, जहां पर बेसिकली जा रहे थे जनरल बिपिन रावत एक लेक्चर देने के लिए वहां पर स्टाफ कॉलेज में। ये तो हुआ वो इंसिडेंट। इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुई, उसके बाद एक कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई गई इंडिया में, जिसने रिकमेंडेशंस दी अपनी दीगर रिकमेंडेशंस के साथ कि इंडिया में एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा क्रिएट होना चाहिए। पहले CDS का ओहदा नहीं होता था। इस हवाले से बहुत ज़्यादा ले दे चल रही थी मुख्तलिफ फोर्सेस के दरमियान। तो जनरल बिपिन रावत ये 26वें आर्मी चीफ थे। 1968 में इन्होंने कमीशन किया, गोरखा रेजिमेंट से इनका ताल्लुक था, 63 साल इनकी उम्र थी, बड़ा अरसा इन्होंने सर्व किया, बहुत अवार्ड्स लिए। जो 26वें आर्मी चीफ हैं जनरल बिपिन रावत, इनको 30 दिसंबर 2019 को अनाउंस किया गया कि ये इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे, और इनके जो जूनियर जिनको आर्मी चीफ बनाना था जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, उन्होंने ज्वाइन कर लिया एज 27th आर्मी चीफ। अब ये सारा मामला था जिसमें जब चाइना के साथ गलवान वाला इंसिडेंट हुआ, एंड आफ्टरवर्ड्स जनरल बिपिन रावत और जो इंडिया की टॉप मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने कहा कि हम PLA की यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना की तर्ज पर थिएटर कमांड्स बनाएंगे, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स अपने तौर पर वो ऑपरेट करेंगी। वेस्टर्न थिएटर कमांड पाकिस्तान को संभालेगी, नॉर्दर्न थिएटर कमांड बनाई जाएगी जो कि चाइना को संभालेगी। जनरल बिपिन रावत के अगर आप करियर को देखें, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो जिनको 7 सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है, इनके हवाले से जो सबसे ज़्यादा बात की जाती है कि जनरल बिपिन रावत जो हैं उन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस किए, और जो आज़ादी की तहरीकें चल रही थी, नागालैंड हो, ये दीगर इलाके, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो चिकन्स नेक के बाद एक बड़ी छोटी सी एक कॉरिडोर है वो मिलाती है, वहाँ पर मसाइल को हल करने में बिपिन रावत ने बहुत मदद दी। तो इनके